ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो सत्र 2020-21 में कक्षा 10 की CBSE हिंदी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, CBSE द्वारा कक्षा 10 हिंदी पाठ्यक्रम A के अंतर्गत प्रस्तावित पुस्तकें क्षितिज भाग 2 एवं कृतिका भाग 2 के कुछ पाठों को पाठ्यक्रम से इस साल के लिए हटा दिए गए हैं। परीक्षा के लिए आपको ये पाठ नहीं पढ़ने हैं, अर्थात परीक्षा में आपसे इन पाठों से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। काव्यखंड में देव, जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य, नागार्जुन, यदंतुरित मुस्कान, फसल, गिरिजा कुमार माथुर, छाया मत छूना, मंगलेश डबराल संगतकार। गद्यखंड के चैप्टर्स हैं मन्नू भंडारी, एक कहानी है भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यतीन्द्र मिश्र, नौबत खाने में इबादत, भदंत आनंद कौशल्यायन संस्कृति। कृतिका जो सप्लीमेंट्री बुक है आपकी, इसमें ऐही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, मैं क्यों लिखता हूँ, ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। अब हम जानेंगे प्रश्न पत्र का प्रारूप। प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, आ और ब। सिर्फ 2 खंड होंगे। पहला खंड होगा आ, जिसमें आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, और खंड बा। पहले हम खंड आ के विषय में जानेंगे, उसके बाद खंड बा के विषय में बताऊंगी आपको। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस पूछी जाएगी आपसे, और उसमें सही जो विकल्प होगा उसे चुनकर आपको उसका सही उत्तर देना होगा। खंड आ में कुल 53 यानी 53 प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर आपको देने होंगे। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी और उसमें आपको सही विकल्प भरकर उसका सही उत्तर लिखना है, यानी सही विकल्प का चुनाव करना है। अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक अपठित गद्यांश पूछा जाएगा विकल्प सहित, और अपठित पद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे विकल्प सहित। दोनों 5-5 अंक के होंगे, तो 10 अंक अपठित गद्यांश और पद्यांश के हो गए। व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें भी, जिसमें आपको 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जैसे रचना के आधार पर वाक्य भेद 4 अंक, इसमें भी जो चॉइस दी जाएगी आपको बहुविकल्पीय होगा, सही उत्तर का चुनाव करना होगा आपको। वाच्य 4 अंक, पद परिचय 4 अंक, रस 4 अंक, यानी 16 अंक की व्याकरण पूछी जाएगी आपसे। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 गद्य खंड में क्षितिज के निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको सही विकल्प का चुनाव करके उत्तर देना है। 5 अंक। क्षितिज के निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड बा के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक क्षितिज, पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका एवं लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी 3 प्रश्न हैं। पहले प्रश्न में
गद्य खंड आपसे पूछा जाएगा। गद्य खंड के अंतर्गत क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपको इसमें लिखने हैं प्रश्न के उत्तर। ऐसे 4 प्रश्न 2-2 अंक के पूछे जाएंगे। काव्य खंड में क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी 2-2 अंक के आपको लिखने हैं। इस तरह से 8 और 6 अंक, ये 8 अंक के पूछे जाएंगे और ये 6 अंक। खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2, पूरक पाठ्यपुस्तिका कृतिका भाग 2। इसके अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्य खंड में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 अंक के, यानी 8 नंबर गद्य खंड। काव्य खंड में आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 6 अंक के, यानी आपको लिखना है इसमें। पूरक पाठ्यपुस्तिका के अंतर्गत आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। लेखन के अंतर्गत विभिन्न विषय और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना होगा। 80 से 100 आपको चॉइस दी जाएगी इसमें। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपको जो है संकेत बिंदु दिए जाएंगे, उसके आधार पर आप उसे लिखेंगे। तो ये 5 अंक का होगा लेखन के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन। अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र लिखना है, इसमें भी 5 अंक हैं। विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन विकल्प सहित 5 नंबर का पूछा जाएगा। संदेश लेखन यानी शुभकामना, पर्व, त्योहार एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश लिखने होंगे आपको 30 से 40 शब्दों में। यह भी 5 अंक का पूछा जाएगा, इसमें भी चॉइस होगी, आपको विकल्प दिया जाएगा। श्रवण और वाचन के अंतर्गत और परियोजना, इसमें श्रवण और वाचन के लिए 10 अंक और परियोजना कार्य के लिए 10 अंक, तो हो गए आपके पूरे 100 अंक।